Hey guys, once again, welcome at Coding Halt. आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस इन सी पार्ट 6। फंक्शंस चैप्टर का पार्ट 6 आज हम इस वीडियो में देखेंगे। ये फंक्शंस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फंक्शन से जुड़े हुए कई इंपॉर्टेंट फीचर्स और कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हम प्रीवियस वीडियो में या तो हमने डिस्कस नहीं करे थे या तो डिस्कस करे भी थे, तो हम उन्हें और अच्छे से देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, किसी भी प्रोग्राम में दो टाइप के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। अगर आप प्रोग्राम में फंक्शंस यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ दो टाइप के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, फर्स्ट एक्चुअल आर्ग्यूमेंट और सेकंड फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। चलिए समझते हैं इसको एक एग्जांपल की हेल्प से। ये एक प्रोग्राम है, यहाँ पर दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई, और हमने ऐड फंक्शन में एक्स और वाई को एज एन आर्ग्यूमेंट पास किया है। तो ये एक्चुअल आर्ग्यूमेंट कहलाएंगे क्योंकि ये रियल एक्स और वाई हैं, ये एक्चुअल मेन फंक्शन में डिफाइन हुए हैं, इसलिए ये एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स कहलाएंगे। और हम इन वेरिएबल्स में बना के इनकी कॉपी कर रहे हैं, इसलिए ये फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स कहलाएंगे। तो ये था एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। जो हम मेन फंक्शन में डिफाइन करते हैं और फंक्शन में पास करते हैं वो होते हैं एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स, और ये होते हैं फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। सेकेंड पॉइंट, किसी भी प्रोग्राम में हम कितने भी रिटर्न स्टेटमेंट्स यूज़ कर सकते हैं, इसकी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हम 10 रिटर्न स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं और 20 भी कर सकते हैं। और एक बात और, कि रिटर्न स्टेटमेंट ज़रूरी नहीं है कि हमेशा प्रोग्राम में लास्ट में लिखा जाए। हम रिटर्न स्टेटमेंट बीच में भी लिख सकते हैं, एकदम लास्ट में भी लिख सकते हैं, शुरू में भी लिख सकते हैं। चलिए इसको समझते हैं बेहतर तरीके से एक एग्जाम्पल की हेल्प से। यहाँ मैंने एक फन नाम का फंक्शन बनाया है और इसका रिटर्न टाइप है इंट, तो मतलब ये इंट वैल्यू रिटर्न करेगा। अब यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बना के उसमें 10 वैल्यू रखी है। यहाँ पर मैंने इफ़ में एक कंडीशन लिखी है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो मैं सिर्फ n रिटर्न करवाऊँगा, मतलब ओनली 10 रिटर्न होगा फंक्शन को। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम n+32 रिटर्न करवाएंगे, मतलब 10+32। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैंने एक से ज़्यादा रिटर्न स्टेटमेंट करे हैं, हम 3 या 4 भी कर सकते हैं। और मैंने रिटर्न स्टेटमेंट को एक बार बीच में भी यूज़ किया है। हम शुरू में भी रिटर्न स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं, प्रोग्राम में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर थर्ड पॉइंट, जब भी कंट्रोल मतलब हमारा कर्सर कॉल्ड फंक्शन से, जिस फंक्शन को हमने कॉल किया था उस फंक्शन से कॉलिंग फंक्शन में जाता है, तो जो वो वैल्यू रिटर्न कर रहा है उसे हमें एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ता है। ये हम प्रीवियसली भी डिस्कस कर चुके हैं कि हम रिटर्न की हुई वैल्यू को एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये देखिए, ये सम नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं हम, और इसमें हम स्टोर किए करते हैं ऐड के द्वारा रिटर्न की हुई वैल्यू को। और मैंने ये भी बताया है कि अगर हमें एक्स्ट्रा वेरिएबल ना बनाना हो तो हम कैसे काम कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, अ फंक्शन कैन रिटर्न ओनली वन वैल्यू एट अ टाइम। ये मैं आपको प्रीवियसली भी डिस्कस कर चुका हूँ कि एक फंक्शन एक बार में कोई एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकता है, इसलिए जो नीचे लिखे गए स्टेटमेंट हैं ये दोनों स्टेटमेंट इनवैलिड हैं। या तो ये एरर प्रोड्यूस करेंगे या तो ये आपको डिज़ायर्ड आउटपुट नहीं देंगे। तो मतलब हम रिटर्न स्टेटमेंट की हेल्प से मल्टीपल वैल्यूज़ रिटर्न नहीं करवा सकते। एक टाइम पे एक रिटर्न स्टेटमेंट से एक ही वैल्यू रिटर्न की जा सकती है। प्लीज़ नोट डाउन दिस। अब ये जो स्टेटमेंट थे ये इनवैलिड थे। अब वैलिड स्टेटमेंट देख लेते हैं। रिटर्न में ए लिखूँ तो ये वैलिड है, रिटर्न ब्रैकेट में 23 लिखूँ तो वैलिड है। अगर मैं ब्रैकेट ना लगाऊँ तो भी ये वैलिड होगा। रिटर्न ज़ीरो हम मेनली मेन फंक्शन में यूज़ करते हैं, जब हम इंट में लिखते हैं तो हमें रिटर्न ज़ीरो लिखना पड़ता है, तो ये भी वैलिड है। रिटर्न यहाँ पर हमने कुछ वैल्यू स्पेसिफाई नहीं करी है रिटर्न, तो क्या होगा, ये लास्ट स्टेटमेंट जो है वो गार्बेज वैल्यू रिटर्न करेगा। इस पॉइंट को ध्यान से पढ़िए। इन द लास्ट स्टेटमेंट अ गार्बेज वैल्यू इज रिटर्न टू द कॉलिंग फंक्शन। और एक बात और, कॉलिंग फंक्शन वो होता है जिसमें हम फंक्शन को कॉल करते हैं, मतलब मेन फंक्शन कॉलिंग फंक्शन, और कॉल्ड फंक्शन वो होगा जो कॉल हुआ है। नाउ फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ द वैल्यू ऑफ अ फॉर्मल आर्ग्यूमेंट इज चेंज्ड इन कॉल्ड फंक्शन। अगर हम कॉल्ड फंक्शन, जिस फंक्शन
को हम कॉल कर रहे हैं उसमें हमने वैल्यू को चेंज किया है, तो वो चेंज मेन फंक्शन में नहीं दिखेगा। देखते हैं एक एग्जांपल प्रोग्राम से। यहाँ पर मैंने एक मेन फंक्शन बनाया है, इसमें ए वेरिएबल और फंक्शन में मैंने ए को एज एन आर्ग्यूमेंट पास किया है और फन फंक्शन में आया है और इंट बी में कॉपी हो गया और हमने बी को चेंज करने की यहाँ पर कोशिश करी है। इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए चलिए चलते हैं टर्बो कंपाइलर पे। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने सेम वही प्रोग्राम नोट करके रखा है जो मैंने आपको स्लाइड में बताया था, बस थोड़ा सा वैल्यू में मैंने चेंज कर दिया है। यहाँ पे ये सेम वही फंक्शन है। अब हमने क्या करा है, यहाँ पे एक ए नाम का वेरिएबल बनाया है, फंक्शन फन में इसे एज एन आर्ग्यूमेंट पास किया है और हमने इसे दूसरे वेरिएबल में लेके उस वेरिएबल में वैल्यू 8 रख दी है। अब क्या चेंजेस होंगे, पहले 8 प्रिंट हो रहा है, फिर 5 प्रिंट हो रहा है। मैं इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए इसमें थोड़ा सा कुछ लाइंस लिख देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ वैल्यू इन मेन फंक्शन, मेन फंक्शन में जो वैल्यू है वो, और मैं नीचे लिख देता हूँ वैल्यू इन फन फंक्शन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वैल्यू इन फन फंक्शन। अब हम इसे बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अब देखते हैं, ये देखिए फन फंक्शन में वैल्यू कन्वर्ट होके 8 हो गई क्योंकि हमने फन फंक्शन में बी को चेंज किया, बट इससे मेन फंक्शन में ए की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमने यहाँ पर बी को चेंज करा तो इस वाले आर्ग्यूमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ा। आपको ये लग रहा होगा कि यहाँ पे बी लिया है इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा, मैं आपको ए लिख के भी बता देता हूँ। यहाँ पर अगर हम ए भी यूज़ करें, क्योंकि फंक्शन अलग अलग हैं, तो हम सेम नेम का वेरिएबल यूज़ करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर हम दोनों को ए लें तभी मेन फंक्शन की ए वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फन फंक्शन में वैल्यू है 8 और मेन फंक्शन में वैल्यू है 5। तो हम कॉल्ड फंक्शन में कोई भी चेंजेस करें वैल्यूज़ में तो उसका फ़र्क मेन फंक्शन पर नहीं। नाउ 6th पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन आर्ग्यूमेंट्स एंड पैरामीटर। आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर में क्या डिफरेंस होता है, कई लोग उस चीज़ को आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, कई लोग पैरामीटर बोलते हैं। आपको लग रहा होगा कि ये दोनों सेम चीज़ें, नहीं, दोनों अलग अलग हैं। आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट क्या होता है, इट इज़ एक्चुअल वैल्यू ऑफ द पैरामीटर दैट गेट पास टू द फंक्शन। ये एक्चुअल वैल्यू होती है पैरामीटर की जो हम फंक्शन को पास करते हैं। आर्ग्यूमेंट, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट को ही हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं। पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर वो वेरिएबल होता है फंक्शन के डिक्लेरेशन पार्ट में या डेफिनेशन पार्ट में जो कि आर्ग्यूमेंट को रिसीव करता है। मतलब फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स ही पैरामीटर होते हैं। तो आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर में फ़र्क होता है। देखते हैं इन दोनों के एग्जांपल्स। आर्ग्यूमेंट का एग्जांपल है ए और बी। ए और बी को हमने एज एन आर्ग्यूमेंट पास किया है तो ये कहलाएंगे आर्ग्यूमेंट्स। पैरामीटर क्या होते हैं, जो हम फंक्शन की डेफिनेशन या डिक्लेयर पार्ट में लिखते हैं। इंट ए या हम इंट बी या सिंपल इंट लिखते हैं डिक्लेरेशन पार्ट में, तो ये कहलाते हैं पैरामीटर्स फंक्शन के। नाउ देयर इज़ अ होमवर्क प्रॉब्लम फॉर यू। यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो आपको एज एन होमवर्क दिया जाएगा और आपको इसका आंसर सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगर आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना आती है तो तुरंत सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो के प्लीज़ सारे पॉइंट को नोट कर लीजिएगा क्योंकि एक एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फंक्शंस के लिए। और हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट और फेसबुक अकाउंट ज़रूर विजिट करिए और आपको कोई भी डाउट है आप मुझे मेल कर सकते हैं codinghalt@gmail.com पे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।